दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में, वो सीक्रेट जिन्हें 99% लोग नहीं जानते। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में कुछ सीक्रेट। प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार जो मिस वर्ल्ड 2000 पद्मश्री विजेता और सफल अभिनेत्री, जिनके बारे में कई रोचक बातें हैं, जैसे कि उनके बचपन के नाम मिमी और सनशाइन, उनके माता पिता का सेना में डॉक्टर होना, पिग्गी चॉप्स उपनाम अमेरिकी और भारतीय संस्कृत का मिश्रण, और फैशन जैसी फिल्मों से लेकर क्वांटिको तक के उनके सफ़र ने उन्हें खास बनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उनके रोचक तथ्य की। नंबर 1 है दोस्तों उनके शुरुआती जीवन टॉपिक है। उनका जन्म दोस्तों जमशेदपुर में हुआ था दोस्तों, और माता पिता उनके सेना में डॉक्टर थे। अगर उनके माता पिता का नाम बताएं तो पिता का नाम जो है अशोक है दोस्तों, और उनके माता का नाम है मधु चोपड़ा, जिससे इनका बचपन जो है भारत के कई शहरों में बीता। नंबर 2 है मिस वर्ल्ड। 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी और 5वीं भारतीय थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। तीसरा, अगर हम इनके टॉपिक की बात करें इनके उपनाम की, तो इनके मिमी और सनशाइन उनके प्यारे नाम हैं, जबकि पिग्गी चॉप्स एक सह कलाकार द्वारा दिया गया था, क्योंकि उन्हें खाना बहुत पसंद था। अब हम बात करते हैं उनके चौथे टॉपिक की, बहुत सांस्कृतिक परवरिश। उनके दादा दादी अम्बाला से, नाना कश्मीर से और नानी केरल से थी, जिससे उनके परिवार में कई राष्ट्रीयताओं का मिश्रण है। नंबर 5वें टॉपिक की बात करें, परोपकार। वो बाल अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती हैं और गर्ल्स राइजिंग जैसी डॉक्यूमेंट्री में वॉइस ओवर किया है। नंबर 6 टॉपिक की बात करें, तकनीकी निवेशक। वो महिलाओं को सशक्त बनाने वाले तकनीकी स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और डेटिंग साइट्स में भी निवेश किया है। नंबर 7वें टॉपिक की बात करें, आध्यात्मिक प्रतीक। वो फिनिक्स को अपनी आत्मा का प्रतीक मानती हैं, क्योंकि वो राख से उठकर फिर से खड़ी हो सकती हैं। नंबर 8 टॉपिक की बात करें, फैशन और विरासत। फैशन फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उन्होंने 5 अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। नंबर 9 लड़की का नाम। उनकी बेटी का नाम मालती मेरी चोपड़ा जोनास है, जो उनकी माँ मदर्स डे पर और उनकी विरासत का सम्मान करता है। नंबर 10 देसी गर्ल। देसी गर्ल के रूप में मशहूर, उन्होंने इन मॉय सिटी और एक्जोटिक जैसे गाने के लिए हॉलीवुड में क्वांटिको से पहचान बनाई। अगर हम 10वें टॉपिक की अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के बारे में, और बातें जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। प्रियंका चोपड़ा को क्वांटिको में उनकी मुख्य भूमिका निक जोनस के साथ उनके तूफानी रोमांस या उनके शानदार रेड कार्पेट स्टाइल से जानते होंगे, लेकिन इन अभिनेत्री के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। उनके सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास से लेकर उनके गायन करियर और कई परोपकारी कार्यों तक, उनके कई शानदार ब्राइडल लुक्स पर नज़र डालते हैं और उनके बड़े दिन का इंतजार करते हुए यहाँ प्रियंका चोपड़ा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेकर की थी। 2000 में उन्हें विजेता का ताज पहनाया गया और वो ऐसा करने वाली 5वीं मिस इंडिया बनी। उसी साल उन्हें मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी ऑफ एशिया एंड ओशनिया का ताज भी पहनाया गया। उनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। अब हम आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका के माता पिता मधु और अशोक चोपड़ा दोनों भारतीय सेना में डॉक्टर हैं। उनके पिता 1997 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और उनकी मां के पास 8 से ज़्यादा चिकित्सा प्रमाण पत्र हैं। उनका अभिनय उनका पहला अभिनय ऑडिशन कॉन्डिको के लिए था। कॉन्डिको में अपनी मुख्य भूमिका के लिए चोपड़ा का ऑडिशन असल में उनका पहला ऑडिशन था। हालांकि वो पहले भी कई भूमिकाओं में नजर आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के लिए औपचारिक रूप से ऑडिशन नहीं दिया था। लोग मुझे जानते थे और मुझे फिल्मों में इसलिए लिया जाता था क्योंकि ये उचित लगता था, और फिर मैंने उनमें से बहुत सारी फिल्में की क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने काम में अच्छी थी, उन्होंने एक बार गुड मॉर्निंग अमेरिका में कहा था। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक की। वो एक प्रोडक्शन कंपनी की मालिक हैं, यानी प्रियंका चोपड़ा एक प्रोडक्शन कंपनी की मालिक हैं। इंडस्ट्री में कई वर्षों के बाद चोपड़ा ने अपनी मां डॉक्टर मधु चोपड़ा के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी पर्पल पेबल प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया। वेबसाइट कहती है, वैश्विक आइकन प्रियंका चोपड़ा हमेशा से कहानी कहने की कला से प्रेरित रही हैं और उन्होंने पर्पल पेबल पिक्चर्स की परिकल्पना एक ऐसे घर के रूप में की है जहां से बेहतरीन कहानियां जन्म लेती हैं। ये उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस मंच है। उनका लक्ष्य उभरती प्रतिभाओं और मनोरंजन की दुनिया में मौजूद अनगिनत अवसरों के बीच की खाई को पाटना है।
प्रोडक्शन कंपनी ने वेंटिलेटर जैसी फिल्में बनाई हैं जिससे भारत में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। वो नंबर 5 टॉपिक की बात करें, वो इंस्टाग्राम पर भारत से सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली व्यक्ति हैं। 29.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेगा स्टार बॉलीवुड के मेगा स्टार भारत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से आगे हैं। अब हम छठवें टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। उनके पिता का 2013 में निधन हो गया। उनके पिता अशोक चोपड़ा का 2013 में निधन हो गया था। उनके निधन का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता था। मैं अपने पिता के बहुत करीब थी। उन्होंने 2018 में हार्पर बाजार को बताया था, पिता को खोने से मैं बहुत बदल गई। मुझे लगता है कि इसने मेरे दिल में एक खाली जगह बना दी है और ये हमेशा खाली ही रहेगी। मेरे पिता मेरे सबसे बड़े प्रशंसक और मेरे सबसे बड़े समर्थक थे। उन्हें मेरी उपलब्धियां बहुत पसंद थी। वे खुद भी एक बड़ी उपलब्धि थे। वो बहुत रचनात्मक व्यक्ति थे, इसलिए बस उन्हें खोना और मेरे जीवन के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि को खोना। उनके निधन के बाद मैं उनसे नाराज रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं प्रति व्यक्ति हूँ। अब हम बात करते हैं 7वें टॉपिक की, उनके टैटू का विशेष अर्थ। चोपड़ा ने अपनी दाहिनी कलाई पर अपने पिता की लिखावट में डैडीज लिल गर्ल लिखा, एक टैटू गुदवाया। उन्होंने ये टैटू 2012 में अपने पिता के सम्मान में बनवाया था, इससे पहले कि 2013 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं 8वें टॉपिक की, उनका गायन करियर सफल रहा। चोपड़ा क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित पहली बॉलीवुड स्टार थी और उन्होंने 2012 में विल आई एम के साथ अपने गीत इन माई सिटी के साथ संगीत जगत में कदम रखा। अभिनय में पूरी तरह से कदम रखने से पहले उन्होंने 2013 में रैपर पिटबुल के साथ एक शूटिंग गीत में सहयोग किया। अब हम बात करते हैं 9वें टॉपिक की, वो एक लेखिका हैं। 2009 में चोपड़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए द प्रियंका चोपड़ा कॉलम नामक एक विचार स्तंभ लिखना शुरू किया। वो रिश्तों, अपने जीवन के अनुभवों और सलाह के बारे में लिखती थी। वो वर्तमान में वो अनफिनिश्ड नामक एक संस्मरण और निबंधों की पुस्तक लिख रहे हैं, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2019 में जारी किया जाना है। अब हम बात करते हैं 10वें टॉपिक की दोस्तों, उनके प्रसिद्ध चचेरे भाई बहन हैं। अभिनय का हुनर तो परिवार में ही रहा होगा। चोपड़ा के परिवार में मशहूर अभिनेत्रियां, पुरस्कार विजेता परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा शामिल हैं। हालांकि ये चचेरे भाई बहन बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी ग्रुप चैट के जरिए संपर्क में रहते हैं। हम एक दूसरे से बेहद घुल मिल गए हैं और हर समय एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हम चचेरे भाई बहन हैं। हम 14 लोग हैं और हमारा एक पारिवारिक कजिन व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम द चोपड़ाज है। हम जानते हैं कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मन्नारा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। अब हम बात करते हैं 11वें टॉपिक की, वो परोपकार के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रियंका को 2010 में यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था और वो वर्षों से यूनिसेफ इंडिया की राजदूत हैं। अभिनेत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन की स्थापना की है, जो युवा लड़कियों की शिक्षा और चिकित्सा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त प्रियंका अपनी कमाई का 10% इस फाउंडेशन को दान करती हैं। अब हम बात करते हैं 12वें टॉपिक की, उनके कुछ अनोखे उपनाम हैं। प्रियंका को उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक के दौरान पिग्गी चॉप्स उपनाम दिया गया था और तब से ये उनके साथ ही है। उन्होंने ग्लैमर को बताया है, भगवान, ये मेरी एक सह कलाकार ने हमारी एक फिल्म के दौरान मजाक में कहा था, चॉप्स चोपड़ा की वजह से और पिग्गी की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत खाना पसंद है। कुछ समय के लिए ये प्यारा लगा, लेकिन अब ये आह जैसा लगता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, उसकी माँ उसकी ही प्रेरणा है। चोपड़ा अपनी माँ की उनके जीवन में की गई उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वो वही हैं जो वो बनना चाहती हैं। चोपड़ा ने 2017 में इंस्टाग्राम पर लिखा था, वो एक छोटे शहर से आई एक साहसी महिला है जो अपने सपनों की नौकरी के लिए घर से भाग गई थी। वो सशस्त्र बलों में डॉक्टर थी। उनके पास 8 से ज़्यादा मेडिकल सर्टिफिकेशन है। वो एक प्रमाणित पायलट हैं और 9 भाषाएं बोलती हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की शादी में शामिल हुई। चोपड़ा की पहली मुलाकात मेघन मार्कल से इली विमेन इन टेलीविजन डिनर में हुई थी। चोपड़ा ने पीपल को बताया, हम कलाकारों के रूप में एक दूसरे से जुड़ गए, हम दोस्त बन गए जैसे दो लड़कियां होती है। उनकी दोस्ती ने चोपड़ा को मई 2018 में मेघन और प्रिंस हैरी की शादी में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। चोपड़ा लेवेंडर विवियन वेस्टवुड सूट और फिलिप ट्रेसी फैसिनेटर
पहने हुए सबसे अच्छे कपड़े पहने मेहमानों में से एक थी। उन्हें अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, उन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। चोपड़ा ने 2016 में नई टीवी श्रृंखला में पसंदीदा अभिनेत्री के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता और 2017 में क्वांटिको में एलेक्स पेरिस की भूमिका के लिए पसंदीदा नाटकीय टीवी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। चोपड़ा ने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 2 ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड, 6 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड भी जीता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये प्रियंका चोपड़ा के बारे में ये सीक्रेट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।